चलो। Good evening, myself Dr. Pooja from Mohor, Solapur, and today I'm host. I welcome you all on behalf of IHF for this wonderful session. So I feel very blessed, happy, and honored to welcome today's speaker, none other than our beloved, respected Dr. Manik Mahadik sir. And actually, sir needs no introduction, बस नाम ही काफ़ी है उनका. So first of all, gratitude to Dr. Chandra sir. I welcome to all mentors, Dr. Manik sir, Dr. Parveen sir, Dr. Dilip sir, Dr. Shashi sir, and Dr. Manoj sir. Actually, स्टिल आई हैव फ्यू वर्ड टू से अबाउट सर. जो हमें डेली प्रैक्टिस में यूजफुल है वो सब सर सिखाते हैं. जो एमिनेंट फिजिशियन पैशनेट होम्योपैथ है फ्रॉम कराट महाराष्ट्र. और दूसरा ये है कि सर की अपनी ही एक स्टाइल है केस टेकिंग की जो यूनिक है. और सर का एक स्टाइल और भी है जो हंसते खेलते पेशेंट के साथ और सिखाते वक्त भी कब रेमेडी निकालते हैं पता ही नहीं चलता. और आज तक सर ने बहुत ऐसे केसेस सर ने रिजल्ट दिए हैं. और सर की स्टाइल जो होम्योपैथी के लिए एक ब्लेसिंग है, जो अच्छी तरह से केस टेकिंग लेना, हंसते खेलते उनका केस टेकिंग करना पेशेंट का. और सर अभी भी मतलब रेमेडीज की जो टैगलाइन बनाते हैं उन पर हम ऐसा चाहते हैं कि वो उस पर एक बुक लिखे, हम वेट कर रहे हैं. सो विदाउट वेस्टिंग प्रेशियस टाइम, लेट अस लर्न फ्रॉम सर, विथ सर. और हम तालियों के मतलब इतना तालियों का कड़कड़ाहट करते हुए हम सर का वेलकम करेंगे कि जो हमें इतना हंसते खेलते हमें कुछ बहुत कुछ सिखाते हैं. ऐसे डॉक्टर मानिक महाडिक सर का हम वेलकम करते हैं. सो वेलकम सर, ओवर टू यू सर. वेलकम वेलकम सर सर। जी, वेलकम। थैंक यू। पहली बात तो ये है कि मैं सिखाता नहीं हूँ, मैं शेयर करता हूँ. जो कुछ भी मैंने आप सभी से सीखा है, सभी से डेली सीखता हूँ, मेरे पेशेंट से सीखता हूँ, वो मैं शेयर करता हूँ. तो शुरुआत करते हैं विद डीप ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर सैमुअल हनीमैन, ग्रेटिट्यूड टू अशोक मोहंती सर जी, डॉक्टर मिलिंद राव सर जी, डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता सर जी, डॉक्टर महेश चंद्रा सर जी, डॉक्टर लियाकत सर जी, डॉक्टर मनोज जायसवाल सर जी, डॉक्टर वैशाली कलशुलकर मैम, डॉक्टर दिलीप जानी सर, डॉक्टर शशिकांत भाई, डॉक्टर प्रवीण कुमार सर, डॉक्टर एस आनंद सर एंड डॉक्टर अश्विनी सोमामे मैम. इन सभी से मैंने बहुत कुछ सीखा है. हर एक का अलग अलग स्टाइल मैंने देखा है और थोड़ा आत्मसात करने की कोशिश करता हूँ. तो केस मैं ही रीड करता हूँ क्योंकि वक्त ज्यादा जाएगा. ये एक मिडिल एज लेडी की केस है. शी इज सफरिंग फ्रॉम कफ, पेन इन एब्डोमेन एंड वॉमिटिंग, diagnosed as colitis plus pneumonia. One of my GP friend referred to me. Before visiting clinic, her son called me and came to clinic with his friend. He entered my chamber and said, "My mother has pain in abdomen and cough. Doctor diagnosed it as colitis plus pneumonia." The initial discussion is not that important. यहाँ पे मैंने उसको समझाया कि अगर पेशेंट को कफ है तो अमूमन क्या होता है कि बहुत सारे जीपीज ना कफ है फिर भी बहुत आईवी लगाते हैं और वो भी फास्ट लगाते हैं. ये मैंने देखा है. मैंने उसका बहुत खराब देखा है उन लोग का यूज. क्योंकि 1-1.5 घंटे की ओपीडी सुबह में रहती है तो 2-3 पेशेंट को आईवी लगाना और निकल जाना वहां से, तो उससे पल्मोनरी कंजेशन होता है बहुत सारे पेशेंट्स में. और ऐसे पल्मोनरी कंजेशन की इसमें इवन मैंने पहले कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे के ऐसे इन लोग को अस्थमेटिक जाने से बचाया था मैंने. तो ये सब मुझे मालूम है. तो मैं जीपी भी करता तो भी प्रिकॉशन से करता था. तो उसको मैंने यही समझाया कि बाबा जब पेशेंट को कफ ज्यादा रहेगा तो आईवी लगाओ, तो स्लो लगाने का रहता है. 1-1.5 घंटे में 2 बोतल खत्म करके ऐसा तो वो किसी भी पेशेंट में एनर्जी नहीं आती है. समझाया मैंने उसमें इनिशियली. तो आफ्टर दैट इनिशियल इंट्रो आई आस्क्ड हाउ इज हर नेचर. सन रिप्लाइड, शी इज मच मोर इरिटेबल. आई आस्क, पहला उसका सवाल है, पहला उसका जो है ना लफ्ज वो इंपॉर्टेंट है. पेशेंट इरिटेबल है. I asked why she is much more irritable.
He replied, means if someone does not listen or follow her instructions. I asked her, I want to know two things. What is her say and what you don't follow. मतलब मैंने उसको पूछा कि मेरे को दो बातें चाहिए कि आप ऐसा क्या करते हो कि वो छूट जाती है और आप उसकी कौन सी बात नहीं समझ सुनते हो. तो ये सवाल मैंने पूछा था. He said, if we follow her, if we do work as per which she is happy. मतलब उसकी सुने तो अच्छा. अब ये कोल्हापुरी स्टाइल या सातारी स्टाइल बोलो, मराठी में इसको बोलते हैं केलं की ग्वाड नाही केलं की द्वाड. जो मराठी समझते हंस लो थोड़ा. Otherwise, she is not happy, rather irritable. I asked age, and I said, means she needs everything to be done in time. He said yes, and wants clean and neat. Yes. I added, then who spoils this? He said, I have no job. मैं खेती करता हूँ. छोटा भाई वीडियो एडिटिंग का काम करता है. उससे भी उसमें भी अभी लॉकडाउन की वजह से ब्लॉक स्लैक है. मतलब ये लॉकडाउन के बाद का केस है. तो पैसे की भी तंगी है. तो हाँ बोला. अभी चंद दिन पहले माँ भी काम करती थी. मतलब ये औरत घर पे बैठती नहीं है. पैसा कम पड़ा तो एक खेत पर काम को जाती है. तो मैंने पूछा कि पैसा भी ज्यादा खर्च हुआ तो चिड़चिड़ होती है क्या. तो बेटा बोला हाँ. तो मैंने पूछा और. तो बोला और कुछ नहीं. मैंने पूछा कि ये जब आपसे बहस करती तब आवाज बढ़ता है क्या. यहाँ तक मेरी एक रेमेडी दिमाग में आ चुकी थी. तो मैंने ये कंफर्मेटरी टेस्ट क्वेश्चन पूछा था. तो बोला हाँ बढ़ता है आवाज उनका. सबके सामने बहस करती है. तो बोला हाँ आवाज बढ़ जाता है उसका. आगे बेटे ने बताया गए हफ्ते ही मेरी मम्मी से बहस हुई थी और ये बीमार 4-5 दिन से है. ये किसी ने भी केस में ना किसी ने समझा नहीं है ये बीमार क्यों पड़ी. हेलो. हाँ सर सर मेरी जी. आवाज सर बेटे से उसका जो बहस हुआ ना सर, उसकी वजह से मुझे लगता बीमार पड़ी और हो। ना और वो बहस समझो. वो समझो यहाँ तक रेमेडी आने तक ही मैंने वीडियो वहां पे कट किया था. मेरे को रेमेडी कंफर्म हुई थी करके. ऐसा नहीं कि उस उतने इंफॉर्मेशन में रेमेडी नहीं आनी आएगी. आएगी रेमेडी. आ गई ग्रुप में भी आ गई. तो मैंने पूछा कि किस खुशी. मतलब मैं मजाक में लिखा हूँ किस बात से. तो बोला मैं काम से थक के आया था और माँ बोली कि तुमने भैंस के लिए घास लाई क्या. मतलब ये एक तो खेती में गया था. पूरा दिन भर काम किया और उसके बाद इस घर पे आने के बाद माँ पूछती है क्या कि तूने घास लाई क्या जानवरों के लिए भैंस के लिए. तो बोला मैंने नहीं लाई. तो वो उसके ऊपर भड़क गई. उसके आगे एक जो मेरा सिटी क्यू था वो किसी ने सुना वीडियो. तो मैंने उसको यहाँ पे पूछा था कि इसको थोड़ा सा भी काम में लेट हुआ तो नहीं चलता है क्या. तो वो बोला हाँ. तो फिर मैंने आगे पूछा कि पूरा काम हो चुका है और थोड़ा काम बचा है तो नहीं हुआ तो भी इसको गुस्सा आता है क्या. तो वो बोला हाँ उसका वैसा ही है. उसके मन मुताबिक काम करो तो अच्छा है. थोड़ा भी काम बचा तो इसको अच्छा नहीं लगता. तो मैंने उसको आगे एक सवाल पूछा कि बाबा रे तू समझ गांव को गया है किसी फंक्शन में मैरिज को और 2 बजे आता हूं करके बोला और 2 बजे की जगह पे 2:15 या 2:30 बजे तक आया तो वो चिल्लाती है क्या. तो वो बोला वैसे नहीं चिल्लाती अगर काम करके गया हूं तो. अगर काम नहीं करके गया तो वक्त पे भी आओ या बेवक्त आओ तो भी वो चिल्लाती है. तो मैंने उसको आगे पूछा कि इसका मतलब तेरी माँ ऐसी है ना कि हाथी हो गया हाथी निकल गया और पूंछ बच गई तो उसके लिए गुस्सा होती है. तो वो बोला हाँ बराबर है. अब रेमेडी बोलो सर. हेलो. ये केस था. केस में किसी को क्या डाउट ये है क्या. रिटेन प्लेसेंटा वाला रूब्रिक है क्या सर? हाँ ना. बोलो यार बिंदास बोलो. टिमी से फिगा हो गया क्या? कैसे सर. थोड़ा इलेबोरेट करो ना. सिमिसिपो का मुझे नहीं आती ज्यादा. नहीं सर, मैं ये तो रिटर्न प्रेजेंटा वाला रूब्रिक बोला इसकी बात कर रहा हूँ सर. हाँ क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी ना ग्रुप में जब मॉर्निंग में जब पढ़ा था तब की बात है.
लेकिन सिमिसिपू का किसी ने डाला भी नहीं और मैंने रेमेडी आई करके बोला है ना। ये लेडी का नेचर कैसा है? काम 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 है ना उसका। काम उसका क्या कहना था कि मैं गांव से लेट आया तो भी चलेगा, अगर काम करके पूरा करके गया हूं तो उसको कोई दिक्कत नहीं, अगर काम बचा तो गए काम से। और इसको ये आगे का इंफॉर्मेशन जो था वो अदर इंफॉर्मेशन, द सन हु हैज केम टू क्लिनिक इज एल्डर वन, ही डिड लव मैरिज टू गर्ल इन नेबरहुड, इट वाज अगेंस्ट फैमिलीज विल, ही स्टेड अवे फ्रॉम होम फॉर 4 years and now since last few months he returned to home. His wife is preparing for MPSC, for that reason she is staying at academy hostel, मतलब वो हॉस्टल में रहती है। The son is 12th standard पास, ये 12वीं वाला बंदा है और इसने एमपीएससी करने वाली लड़की को पटा के उसके साथ शादी किया है। और इसकी 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 आर्मी में या तो पुलिस में जाने की ये थी चाहत थी, लेकिन इसका नी टच होता है करके इसको फिजिकल में रिजेक्ट कर दिया था। तो ये 4 साल बाहर रहा, शादी के लिए माँ राजी नहीं थी, इसने खिलाफ जाके शादी किया और जब घर वापस आने की सोचा होगा तब माँ ने इसको क्या शर्त रखी होगी, ये इवेल्युएशन का पार्ट है। माँ ने क्या बोला होगा उसको, तेरे को घर पे आने का है तो आ, लेकिन क्या करना चाहिए तेरे को? हेलो, सही सर तरह काम से करना सही चाहिए तरह उसके हाँ हिसाब से, काम हाँ, करना चाहिए माँ के काम हिसाब से। मेरे हिसाब से काम करना चाहिए। यस सर, यस सर। और अभी इसके क्या हो गए, 4-6 महीने में ही पर निकल आए ना। बेटे ने क्या बोला, दिन भर मैं थक के आया था और उसके बाद माँ ने पूछा कि तूने जानवर के लिए घास लाई क्या, तो ये बोला नहीं लाई और लाऊंगा भी नहीं। तो ये क्या हो गया ये पेशेंट का? हेलो, रिफ्यूज कर दिया मदर को उसने। तो ये क्या हो गया, रूब्रिक में बोलो अभी, हो गया ना, ये क्या हो गया? डीसी हो गई ना, ये डीसी हो गई। नहीं रे, डिसीव कहाँ हो गई, फंसाया कहाँ सर उसने? इंसल्ट हो कॉन्ट्राडिक्शन गया है ना। सर। इंसल्ट हो गया। सर कॉन्ट्राडिक्शन एग्जामिनेशन में तो है। कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है सर, वो अपोज नहीं कर रहे, वो सीधा बोल दिया मैंने करता अभी जा, मैं थक डिस्कॉर्ड हो गया। गए, डिस्कॉर्ड हो गए। इंसल्ट हो क्या गया सर। सर क्या बोला हाँ क्या दोबारा? इंसल्ट हो गया, इंसल्ट इंसल्ट इंसल्ट, कौन बोला इंसल्ट? सर अपमानित बोध किया उन्होंने। हाँ तो क्या लेंगे ईगो रूब्रिक? हर्ट हुआ, ईगो हर्ट हुआ, एलमेंट ईगो फ्रॉम एलिमेंट फ्रॉम ईगोटिज्म या इंसल्ट नहीं बीन। सर, ईगो रहता तो वो घर पे लेती क्या उसको? एलमेंट फ्रॉम एलिमेंट इंसल्ट सर। ह्यूमिलिएशन, छोड़ो ईगो, ह्यूमिलिएशन, छोड़ो। ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन। सर डायरेक्ट रुब्रिक ही होगा ये इंसल्ट से। सिंपल इंडिग्नेशन है, समझो, इंडिग्नेशन है ना ये, जी जी सर। बराबर है। यस और सर, यस दूसरा नेचर समझो ये पेशेंट का, ये खुश है क्या इसकी लाइफ में? नहीं, तो क्या लेंगे रूब्रिक? ये दुखी है। एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट। डिसकंटेंटेड भी हो सकता है। हाँ, डिसकंटेंटेड एवरीथिंग विथ। वो सर क्या मेरा ना बोला एक क्वेश्चन, बेटा, क्या बोला ना, इसको कितना भी काम करो ये खुश नहीं होती, इसका उसका कहने का इवेल्युएशन करो, उसका सेंटेंस जो है ना वो क्यों नहीं करता है काम उसका। उसको मालूम है अगर मैंने घास भी लाई ना तो उसके आगे की और बात बोलेगी कि वहां पे वो पेड़ों को पानी देना था, वो दे के आया क्या? नहीं दे के आया, मतलब ये औरत कैसी है? हेलो, अपने आई हिसाब एम से चलने वाली है ना। खुश नहीं रह रही हो, सर डिस्कॉन्टेंटेड मेरा है। नेचर ऑफ पेशेंट, नेचर ऑफ पेशेंट बहुत इम्पोर्टेंट है ना। ये सब सर उस इवेल्युएशन का पार्ट है, ये केस में नहीं रहता है, हम लोग को सोचना है इसमें। सर डिक्टेटोरियल है उसको सर। उसको हर चीज अपने हिसाब से चाहिए। अपने डिक्टेटोरियल है हिसाब ना से सर। चाहिए, बराबर है ना। और अपने हिसाब से नहीं हुई तो क्या होती है वो? गुस्सा होती है। भड़कती गुस्सा है। होती है, बराबर है। नेचर सर मेरा सर सकिंग एक करती है इमोशंस को। मैडम एक मिनट रुको जरा। सर मेरा क्वेश्चन है, जैसे आपने पहला सेंटेंस बोला था ना कि वो गुस्से में जब उसको कोई नहीं मानता तो वो इरिटेट होती है, तो एंगर फ्रॉम कॉन्ट्रडिक्शन क्यों नहीं ले सकते? जो फर्स्ट जो पहला कहाँ किया है उसने? सर उसकी बात को काट रहे हैं ना, वो कहती है ऐसे करो, हाँ, वो कहता काटना नहीं। काटना सेंसोरियस होता है सर, काटना सेंसोरियस है। कॉन्ट्राडिक्शन ये बच्चा अपोज नहीं कर रहा है, ये आ रहे हैं ना, आया ना इसके घर पे रहने को आया है ना,
नहीं नहीं, वो जो घास वाली बात है, वो कहती लेकर आया, कहता नहीं मैंने नहीं लेकर आनी, तो उसको अरे गुस्सा आ गया। यार आप समझते नहीं सर, आशु सर है ना, आप समझते नहीं हो। कॉन्ट्राडिक्शन वो बोला मतलब कि मैं उसकी बात बचा। सर को बोलने दो। अपोज नहीं किया है ना, मैं थक के आया हूँ, अभी इतना काम किया है, बहुत हो गया। अच्छा ये बोला था उसने कि थक गया। हाँ ना, समझो ना, इवेल्युएशन पे जाओ, पेशेंट के वर्ड्स को है ना, उसके पीछे उसका भावार्थ समझो, तो ठीक रहोगे। ओके सर, तो ओके। फिर समझोगे, मैं इवेल्युएशन समझा रहा हूँ इसमें, मैंने कैसे राइट राइट। सोचा था इस केस को, ये केस को कैसे सोचा था। ये केस में नहीं आया है कि ये बेटा 4 साल के बाद घर पे आया तो इसने क्या कबूल किया होगा, माँ ने इसको बोला होगा कि तेरे को मैं जो बोलूंगी वो काम करना ही पड़ेगा, मुफ्त की रोटी तुझे नहीं मिलेगी, बोला होगा कि नहीं। ये कमाता तो कुछ नहीं, सिर्फ खेती देख रहा है, इसकी बीवी का एकेडमी का फी का खर्चा भी माँ उठा रही है, बराबर है कि नहीं। सर हेलो, यस मेरा थोड़ा सर आवाज हाँ बढ़ा जी, है। हाँ जी सर। समझे ना। और इसको क्या चाहिए, काम टाइम पे चाहिए, क्या काम अगर उसका टाइम पे नहीं होता है तो क्या होता है, ये इम्पेशेंट हो जाती है। अब बेटा भी इतना भी मूर्ख नहीं होगा कि जानवर पूरे मतलब स्टार हो जाएंगे, भूखे पेट रहेंगे, कुछ तो रहेगा ना घास उसके घर में। तो अभी तो बोला ना सुबह में लाऊंगा या तो कल लाऊंगा, अभी नहीं जाता, लेकिन उसको दम नहीं निकलता है, कल के लिए भी आज ही चाहिए, तो ये इम्पेशेंट फॉर वर्क हो गया ना। हेलो, हाँ हाँ जी सर, हाँ जी। सर यस अभी सर। यस बोलो नहीं। इपिकैक। सर सर वो कल के लिए आज चाहिए ना, वो अंडरस्टैंड नहीं हुआ था, इसलिए ये रूब्रिक छूट गया। वही तो इवेल्यूशन करना है सर। सर यस सर। बेटा क्यों नहीं ला रहा है वो भी सोचना चाहिए ना, यस सर यस। आप उसकी जगह पे रखो ना यार, वो क्यों नहीं ला रहा है। अगर पूरा घास खत्म हो जाएगी तो कोई भी फार्मर अपने भैंस को, खुद खाली पेट रहेगा लेकिन भैंस को खाली नहीं रखते, क्या रखते हैं? किसी ने देखा है कभी? नहीं सर, केयर सिंस करते हैं, केयर 20 करते years आई एम प्रैक्टिसिंग इन विलेज, मैंने कभी नहीं देखा है। ये फार्मर्स है ना, खुद खाली पेट रहेंगे लेकिन जानवर के लिए कहां से भी घास खर्चा करके लाएंगे और उसको खिलाएंगे, हैं। सर सही। बराबर है ना। तो ये बंदे ने क्या सोच के बोला उसको, क्या अभी घास है घर पे इसलिए नहीं लाया होगा, ये समझने वाली बात है ना, लेकिन इसको दम नहीं निकल रहा है, इसको इसके मुताबिक ही चाहिए, इसलिए ये बीमार पड़ी ना। इंडिग्नेशन है, मोरोस व्हेन बिजनेस डज नॉट प्रोसीड फास्ट, ऐसा कुछ तो रूब्रिक है, देखो इपेक एक्ट का। हेलो, हाँ मेरी सर, आवाज देख आ रहे रही हैं। है? यस सर। ये ग्रीडी है, क्यूपिडिटी है, इंडस्ट्रियस है इपिक एक्ट, इसीलिए तो खुद जाती है ना काम पे, बोली ना वो बोला ना, वो खुद भी जाती है खेतों में काम करने के लिए। क्यों जाती है? इसकी डिजायर्स इनडेफिनेट है, इसको बहुत ज्यादा चाहिए। A vague desire that why he can't express. His greed is very vast desire. He want to experience everything. और इसमें एक बढ़िया रूब्रिक है इसमें, कैट आर्सेनिक का बाप है ये। आर्सेनिक कम से कम बाहर घर का झगड़ा बाहर ना जाए इसके लिए थोड़ा तो भी सोचेगा, लेकिन ये नहीं सोचता है। जानी सर ने एक रूब्रिक बहुत बढ़िया सिखाया था इसमें इपिकैट में, चिल्ड्रन का गेस्चर मेक्स फिस्ट इन माउथ, ऐसा कुछ तो रूब्रिक है। गुड इवनिंग जानी सर। सर है, जानी सर गुड है, इवनिंग। सर बोलो। बहुत अच्छा केस था, मजा आया सर। मजा आया ना सर। एडल्ट में सर इपिकैक पकड़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ, अब मेरा एक केस था, मतलब कुछ 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड था, उसको खांसी सर्दी उल्टी ये सब था। तो
मतलब 3-4 दिन वो फीमेल इधर नहीं थी, मदर इधर नहीं थी, अपने मैके गई थी। तो वहाँ से सब दवाई वगैरह लिया था, सिरप लिया था, एंटीबायोटिक सिरप लिया था, उल्टी का दवाई लिया था और कफ सिरप वगैरह सब लिया था, लेकिन बच्चे को आराम नहीं हो रहा था। फिर जब ये यहाँ पे आई तो मेरे पास आई थी, तो मैंने देखा तो बच्चा है ना एकदम इरिटेबल था और कंटिन्यूस रो रहा था। तो ऑब्जर्व किया मैंने, बच्चे को लेटाया, माँ उसको लेटाती नहीं थी, लेटाया जैसा बच्चे को, तो बच्चा रोने लगा और उसका जो ये इंडेक्स फिंगर का जो नकल रहता ना, वो इंडेक्स फिंगर और उसका नकल है ना एकदम मुंह में रख के रोता था। तो जब ये रूब्रिक नया नया सीखा था और मैंने हाथ हटाने की कोशिश किया, जैसा ही वो हाथ हटाया तो और ज्यादा रोने लगा। फिर वापस वो छोड़ दिया हाथ, तो इंडेक्स फिंगर वो अंदर डाल दिया, रोना उसको चुप हो गया। तो ये बेसिस पे उसको इपेकाक दिया था 30 सिंगल डोज। तो उसको इतना अच्छा रिलीफ आया ना, और बाकी सब दवाई तो माँ ने ऐसा भी बंद कर दिया था। नेक्स्ट डे से उसका फीवर, कफ, कोल्ड ये सब रिड्यूस हो गया और 3-4 दिन में बच्चा एकदम अच्छा हो गया था। बढ़िया सर, बढ़िया। लेकिन एडल्ट में पकड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है सर। रियली बहुत वंडरफुल केस सर, थैंक यू। मैंने पेशेंट को देखा भी नहीं था सर, अभी तक नहीं देखा है सर। यही तो सबसे बड़ी बात है। जितना डाटा कम रहता है ना, केस जल्दी निकलते हैं। उतना अपने को कंफ्यूजन कम होता है, सही बात है। हाँ, ये स्ट्रेंज और क्रैंक है, इसको क्या चाहिए उसको भी नहीं पता चलता है, ऐसा रहता है एपीके। शेपलेस है ये। बोलो और भाई लोग, भाई और बहनों आ जाओ मैदान में। बहुत बढ़िया सर। किसी को कुछ डाउट है क्या? बोलो। मुंह में उंगली घुस गई सर, बंद हो गई मुंह में सबकी। आज सुबह से वैसा ही हालत हो गई सबकी। वही तो कहता हूँ, सारे सारे कुश्ती लड़ रहे हैं। महादिक सर ने बैल बजा दी, सारे कुश्ती लड़ रहे हैं। सर मजा ले रहे थे मस्त। सर सर आपने कैसे सोचा इतनी जल्दी? ये कोई अभी बताने वाला था। जवाब दूं सर, कैसे सोचा? हाँ दे रहा हूँ जवाब दे रहा हूँ सर। सर मैं जवाब दूं सर? हाँ दे दो। मैडम कह रहे इतनी जल्दी सोचा, मुझे लगता है इतनी जल्दी नहीं सोचा, 20, 25, 30 साल लगे हैं सर इसको सोचने के लिए। नहीं सर, रिस्पेक्टेड अविनाश पाटिल फ्रॉम कोल्हापुर, उन्होंने कोल्हापुर ग्रुप पे एक केस प्रेजेंट किया था, उनसे मैंने इपिकेक सीखा है। और एक केस बहुत बढ़िया मेरे पास है इपिकेक का, कभी वक्त मिलेगा तो वो भी शेयर करेंगे, लेकिन जल्दी नहीं, क्योंकि आप लोग बहुत चालू, फिर लोग जल्दी से पहचान जाओगे मेरे केस इपिकेक। तो वो केस में ऐसा था कि उसकी बहू अगर शादी को गई और 1-1:30 बजे तक आती ऊपर के बोले और आधा घंटा लेट हुई ना, तो ये बंदा उसको विलेज में, गांव में कैसे रहते लोग आपस में, कितना मिलजुल के बाजू बाजू में घर रहते, वहां पे उतना साउंड प्रूफ रूम्स नहीं रहते, तो वो रास्ते पे बहू को गाली देता था, इतना वो इम्पेशेंट था वर्क के लिए। और जो 8 दिन के बाद खेत में बीज लगने वाला है, वो खेत बीज भी जल्दी लाके रखने को बोलता था, ऐसा कुछ तो था, पूरा केस तो याद नहीं है। तो वहां पे सर ने इपिकेक दिया था उसको, तो वहां से मैंने इपिकेक सोच समझा है। तो जब इम्पेशेंट पेशेंट आता है ना, तो थोड़ा मैं इपिकेक को थोड़ा ध्यान में रख के ही चलता हूँ आगे कि यही बंदा इपिकेक हो सकता है क्या। तो ये केस में तो मुझे डाउट ही आया ये सब सोच के कि इसको 2-4 दिन में ही क्यों इतना न्यूमोनिया हो गया, कोलाइटिस हो गया, वोमिटिंग हो गया। और इपिकेक वोमिटिंग की रेमेडी है ना, फिजिकल्स में, थेरेप्यूटिक में है ना, तो वो इसको क्या डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। इसको एक तो इसके बेटे ने जो लव मैरिज किया है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहे, बराबर है। फिर भी उसने क्या किया, बंदा काम को तो आएगा, चल आता है ना घर पे आ जा, लेकिन मैं जब से बोलूंगी नौकर के जैसा तेरे को मैं ये तो नौकर के जैसे ही बर्ताव कर रही है ना उसके साथ, उसको बेटा नहीं समझ रही है ना, और ये बेटे को भी समझता है। अरे यार, इसको कितना भी खुश करने की कोशिश करो, ये खुशी नहीं होती है। रूब्रिक है देखो, रूब्रिक है देखो, सिंगल रेमेडी रूब्रिक है इपिकेक का, उसको
उसको खुश करना बहुत हार्ड टू प्लीज, ऐसा सर कुछ हार्ड टू नहीं है। प्लीज ऐसा कोई रूब्रिक है? हार्ड टू प्लीज चिल्ड्रन में शायद वो रूब्रिक सिंगल रेमेडी रूब्रिक है इपिकैक का, इसको खुश करना बहुत मुश्किल है। तो ये बेटे को भी 4-6 महीने के बाद घर पे आने के बाद समझ में आए कि यार ये तो उल्टा ही हो गया, मैं लटक गया है यहाँ पे। इसका जितना भी काम सुनो ये और काम बताती है और काम लगाती है, हर काम लगाती है। तो क्या करेगा बंदा? गुस्सा होगा ना, वो परेशान करके रखा है ना इसको भी। हेलो सर, समझ रहे हैं ना आप? सर यस सर। तो वहीं पे मेरे को ध्यान में आया कि ये पहले मेरे को आर्सेनिक ही लगा था, ये बाइटिंग टम्बलर, गिव ग्रीड एवरेज वाली, ये वाली। तो वो आर्सेनिक लगी थी करके मैंने पूछा कि इसका झगड़ा जो होता है वो सबके सामने होता है क्या? घर का झगड़ा बाहर जाएगा ऐसा आवाज रहता है क्या? तो इसने बोला हाँ, बाहर जाती है आवाज। तो इंक्लिनेशन, नॉइज इंक्लिनेशन में भी है मेरे ख्याल से इपिकैक, तो आवाज बढ़ता है उसका। तो यहाँ पे तो फियर नोज कट ऑफ रहता है, तो आर्सेनिक उड़ गया मेरा वहां पे। तो फिर मैंने उसको पूछा कि इसका काम के बारे में बोल बाबा। तब उसने बताया कि इसको ऐसा ऐसा काम लगता है कि आदमी थका मांदा घर पे आया तो भी इसको थोड़ा सा भी काम बचा है। पूरा दिन भर इसने 7 बजे तक शाम को खेत में काम किया है और सिर्फ घास लाने का कंटाला किया उसने, कल करेंगे करके। अभी है घर पे तो कल लाएंगे, तो उसके ऊपर से भड़क गई और झगड़ा कर दिया और दूसरे दिन से बीमार हो गई। उसको ये लगा नहीं था कि ये ना बोलेगा, इसने तो बोला नहीं लाता जा। यहाँ पे इंडिग्नेशन हुआ, वहां पे बीमार गिर गई वो। समझे? बिल्कुल, बहुत अच्छा समझे सर। अब तो ये इवेल्युएशन पे ही केस निकाला हुआ रहता है, कभी कभी सोचना पड़ता है ना। मैंने रूब्रिक भी ज्यादा नहीं लगाया था, मैं अभी मेरे पास अभी डायरी नहीं है। ये केस तो ऐसे ही मतलब इसका केस पेपर भी नहीं बनाया है, डायरी में सिर्फ इसका नाम लिखा है और आगे लिखा है मोरोज व्हेन बिजनेस डज नॉट प्रोसीड फास्ट। ये मोरोज ही लिखा है सिर्फ, और आगे इपिकैक 1M लिखा है मैंने। बाकी कुछ लिखा भी नहीं है इस केस का मेरे इसमें। तो समझा इपिकैक? कुछ डाउट? यस सर समझा। बहुत बढ़िया और सर, किसी थैंक के यू। पास अगर होगा केस इपिकैक का तो शेयर करो। सर मेरी तो आर्सेनिक आई थी इसीलिए गलत हो गया। लेकिन आर्सेनिक तो मैंने उड़ा दिया है ना 2-3 मिनट में ही। हाँ सर, जी सर, नोज का लेके उड़ा दिया ना, फियर नोज हाँ, तो कट ऑफ। फिर आर्सेनिक आर्सेनिक का अगर उसके बेटे के साथ या तो हस्बैंड के साथ अगर झगड़ा भी होता रहेगा और दरवाजा बंद रहेगा और अगर बेल बजेगी, तो वो ऐसा क्रिएशन करेगी ना डेकोरेंडम कि बाहर से आने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि इन लोग में झगड़ा हुआ था या झगड़ा चल रहा था। कल सर मनोज सर के केस में भी है ना सर, ईपी का हाँ, क्लोज आ रहा है, उसके बहुत सारे रूब्रिक इसको मैच कर रहे हैं सर, फिर भी नहीं सोचा लहसुन मतलब। है सर, लहसुन हाँ। इसलिए तो आज डाल हाँ। दिया केस मैंने, इसलिए तो हाँ। डाल दिया। आज केस अलग डालने वाला था मैं, लेकिन ये अरे चलो बोला कि सर, नहीं सर, निकला मतलब है। मैं वही अभी अभी पूरा सोच रहा हूँ तो यार इतना कैसे मिस कर दिया, कल ही सीखे यार ये। मतलब वो रूब्रिक भी ध्यान नहीं आया, बोलो यार, मतलब कैसे यार, अनबिलीवेबल। बढ़िया, लेकिन ये अच्छा हुआ सर, आपने बहुत बढ़िया किया, ये कनेक्ट करने में हेल्प होगी सर इसको। तो मेरा केस प्रेजेंट करने का इरादा कोई और केस था मेरा, लेकिन जैसे ही कल मनोज सर की केस में इपिकैक का ये आया था कहीं से भी, तो चलो बोला थोड़ा डीडी भी हो जाएगा, इपिकैक आने दो। तो बोला चलो कर दो उल्टी यहीं पे जाके। हेलो हाँ सर, बोलिए। इसमें लैक रेमेडी मुझे लग रही थी मी वर्सेस यू करके, तो थोड़ा समझाइए कि मेरा व्यू कैसे गलत था। मी वर्सेस यू कैसे है सर, इसमें बोलो ना आप। वो लेडी वर्सेस हर सन्स। अरे उसका अगर वर्सेस रहता तो उसको घर पे लेते क्या? वो लेती नहीं ना। हाँ हाँ हाँ। वर्सेस में आदमी, आपका कोई किसी से बैर है तो उसको घर पे लोगे क्या? मतलब मीनिंग
मैं वही अगर वही ले थॉट भी प्रोसेस लोगे ही तो गलत हुई। कोई तो छल कपट करोगे, मारोगे उसको ना। यस सर। ये इपिक बंदा ऐसा रहता है ना कि इसके बहू की अगर तारीफ करेंगे लोग ना तो इसको अच्छा नहीं लगता। अगर समझो बहू ने सब पूरा घर एकदम क्लीन एंड नीट रखा है, और बाहर वाले अगर बोलेंगे ना तुम्हारी बहुत बहुत अच्छा घर को संभालती है, वो क्या संभालती है, मैं चीजें ला के देती हूँ करके वो रखती है। अगर मैंने नहीं ला के दी तो ये क्या रखेगी घर को इतना नीट एंड क्लीन, ऐसा बोल दी। ऐसा रहता है इपिक। ये हमने महेश सर से सीखा था, उन्होंने सिखाया था तभी। इपिक का ऐसा रहता है, जिलसी, डॉटर इन लॉ की तरफ बहुत जिलसी रहती है। सर आपने और एक केस में बताया था कि इपिक का मुंह एकदम खराब रहता है, देखने का भी मन नहीं होता है, इतना कड़वा मुंह रहता है, बात करने का मन नहीं होता है उनसे, ऐसे हाँ बात ना, करते हैं इपिक। हाँ ना, ये ऐसा रहता है। फोटो डालता मैं, उस टाइम का पीपीटी का फोटो है मेरे पास, भेजता मैं। हाँ, मतलब तो ये हुआ ना सर कि जब कामोमिला का ध्यान आता तो इपिका का भी ध्यान करना चाहिए। हाँ ना, करना चाहिए। सर हम जब इपिका की बात आती है तो सिर्फ हम कामोमिला का ज्यादा सोचते हैं, कामोमिला आर्सेनिक जो ट्रायो है, मतलब जैसे एकोनाइट, आर्सेनिक, कैमोमिला, लेकिन अब इसका मतलब है इसको भी सर साथ में जोड़ना चाहिए। हाँ, लेकिन वहां थोड़ी नौजिया की भी होनी चाहिए टेंडेंसी। क्या सर? सर मैंने बोला थोड़ा नौजिया का भी टेंडेंसी होना चाहिए थोड़ा केस टेकिंग में। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं फिजिकल हर टाइम पे जोड़ेंगे, ऐसा नहीं सर। हाँ लेकिन मेरा कहने का मकसद ये था कि हम लोग को जो थेरेप्यूटिक्स में रेमेडी सिखाया है ना, उसका मेंटल कनेक्शन समझने की कोशिश करो। इसको क्यों, इसको एक तो बच्चा काम नहीं कर रहा है, इसके मन मुताबिक काम कर रहे नहीं रहा है, ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। उसकी शादी जो उसने की 4 साल बाहर रहा, फिर से घर पे आया, तब कबूल किया कि मैं काम करूंगा, और ये कर नहीं रहा है, ये भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ना। नहीं सर, मैं मेटाफोर की बात कर रहा था, जैसे वो हाँ, उसको डिजेस्ट नहीं हो रहा ना, वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं, वो भी और हाँ, फिजिकल भी दोनों। वही तो समझा रहा हूँ मैं। तो किसी को कोई डाउट है कुछ, रूब्रिक डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो बोलो, नहीं तो कल इपिकेक लेना पड़ेगा। डाइजेस्ट नहीं होता इपिका ले लो सारे। पीकॉक की तो लिया है, और क्या लिया सर? हाँ? पीकॉक ही तो ले रहे हैं, और क्या? अमृता, अमृता है ना? अमृता हाँ सर बोलिए। हाँ हाँ, और क्या केस में था, उस याद है क्या तुझे कुछ? एक वो हेडेक सीनियर सिटीजन था, फार्मर था, फार्मर, हेडेक और वो हेडेक की फार्मिंग की, हाँ, हाँ, फार्मिंग का भी काम ऐसे स्लो हो रहा था, इसलिए वो चिड़चिड़ा हो रहा था, और घर वालों को भी अब्यूज करता था बहुत ज्यादा। इतना याद है उस केस का। बेटे को बहुत मतलब गालियां, मतलब अब्यूजिव भी था वो पेशेंट हाँ, बेसिकली। हाँ। हेडेक का ही था केस, पर फार्मर था आई गेस वो। यस 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 यस। चलो फिर निकलते, 10:15 बज गए। बढ़िया केस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और एक सर ये ना आराम नहीं करता था, मतलब बीमार था ना वो फार्मर, तो भी हाँ, काम करते रहता था। ये उसका PQRS लिया था आपने? यस। बहुत अच्छा केस सर। हाँ, मतलब अच्छे से इपिकैक बहुत अच्छे से समझाया था। अभी 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 आया चेरी ऑन केक सर। आप है, मैंने नहीं देखा सर, सॉरी सॉरी सर, सॉरी, वेरी सॉरी। बहुत बढ़िया केस एक्चुअली। मैं और सबसे बेहतरीन क्या लगा ना, आपने जो क्वेश्चन पूछा था ना, वो क्वेश्चन जो था ना, इतना इतना सही क्वेश्चन था। तो यार ये मतलब जो
हम जब दवाई के ऐसे ग्लिचेस जानते हैं ना, तो वो टाइम पे वो जो पकड़ होती है ना, वो सही होती है। वो पेशेंट को जस्ट वो एक 40-50 सेकंड्स में आप हम वो केस को आप अच्छी तरह से पकड़ जाते हैं। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, तो वहां पे ही सब बढ़िया होगा। अगर देखे जाए तो पहले फिजिकल के ऊपर प्रैक्टिस करते थे, तो मतलब ये श्योर शॉर्ट प्रिस्क्रिप्शन होता था छोटे बच्चों में कि कफ एंड्स इनटू वॉमिटिंग, ठीक है। मतलब बच्चा क्या करता था, खास खास के उल्टी कर देता था। ये वाला सिचुएशन है। मतलब इसका खांसना भी कितना डेंजर रहता होगा। मतलब अगर मेटाफोरिकली देखे जाए तो इसकी जिंदगी का जो खांसना है वो दूसरों के लिए कितना तकलीफ वाला है। यस यस। और मतलब वहां पे और एक बच्चे में मैंने यूज किया था एक्चुअली इंसिडेंटली, वीपिंग इंसिडेंटली करके एक था। वो बच्चा मतलब अरे यार 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, शांति से तो बैठ तो वो चुप ही नहीं हो रहा था। उसी वो बच्चे में मैंने एक्चुअली इपिकैक दिया था और हायर पोटेंसी में दिया था 1 में। और उसके बाद में एक 5 to 10 मिनट्स के अंदर वो बच्चा शांत हो गया था। तो वहां पे एक्चुअली बस 2 ही जगह पे यूज किया, लेकिन एडल्ट में अभी तक मैंने कभी नहीं यूज किया। आपने बहुत सही तरीके से हिट किया उसको जिसको और अनुभव रहता है ना तो समझ में आता है सर। नहीं, बहुत बढ़िया। तो सर उस बहुत केस में सीना और कैमोमिला को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? किसमें? भागवत सर ने जो अभी बोला ना, भागवत सर ने, उमाले सर ने, तो जो ये तो क्या होता है ना कि वीपिंग जनरली आपने देखा होगा, तो एक चामोमेला का जो वीपिंग होता है ना, वो दैट इज टाइप ऑफ स्ट्रीकिंग रहता है। मतलब वो मतलब कानों को चुभ जाता है यार। मतलब वो जब वो रोते हैं ना बच्चे, तो हमारे कान जो है ना ऐसे वाइब्रेट करते। कोई अगर एक आधा बच्चा है आपके कान के पास में जब ये करता है ना, तो वो कान के पर्दे आपके वाइब्रेट करने लगते हैं। तो मतलब ऐसा मल्टीपल आवाज जैसा, या फिर चीखे वाला जो रहता है ना, तो चामोमिला का जो वीपिंग होता है वो जस्ट लाइक, और वो वीपिंग उसके साथ में वो माँ के पेट में लाते भी मारता है ऐसा। और मतलब उसका बेंडिंग भी रहता है वहां पे चामोमिला के अंदर। उसका फेसिंग पे मतलब वो एक जिद रहता है। जैसे मेरे पास में एक चामोमिला का केस था, तो वो बच्चा जब आया था मेरे पास में, तो उसके पिताजी को उसने बोला था कि मेरे को चॉकलेट चाहिए। फिर तो उसके पिताजी ने बोला कि ठीक है, अपन केस लेते, मतलब ये यहाँ पे केस देते हैं, दवाई देने के बाद घर पे जाएंगे। नहीं 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 नहीं, अब मेरे को अब भी चाहिए। अब भी का मतलब अभी चाहिए। तो उसके बाद में उसने इतना उधम कर दिया कि एक्चुअली उसके बाप ने उसको पीटा। वो पीटने के बाद में और जोर से लड़ने लगा। फिर आखिर में उसका ये सिचुएशन हो गया कि मैंने उसको बोला यार तू एक काम कर, बस हो गया अभी इसको, मतलब मेरा पेशेंस खत्म हो गया अभी। इतना इसका इम्पेशंस रहता है कि हमारा पेशेंस खत्म हो जाता है। तो वहां पे फिर मैंने उसको चामोमिला दिया था। तो उसका जो स्ट्रीक होता है ना, तो कान जो है ना हमारे ऐसे ये हो जाते वाइब्रेट। और सीना का जो विपिंग होता है ना, दैट इज एक ऐसा बोलते हैं ना, एक पुअर वाला ये रहता है। मतलब उसका जो मोर्निंग टाइप में ज्यादा रहता है सीना का जो होता है। लेकिन इपिकैक जो है ना उससे भी ज्यादा भयानक है, ठीक है। मतलब कभी कभी ये रोते हैं, कभी कभी तो खांसते खांसते तो उल्टी करते ही है, लेकिन जब रोते हैं उसके बाद में खांसते और उसके बाद में उल्टी करते हैं। ये वाला जनरली इपिकैक का सीन मैंने ज्यादा से ज्यादा दिया। तो ये आप आराम से, मतलब ये 3 दवाइयों को आप आराम से ये कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो आप। लेकिन सर ने जो आज जो मतलब इपिकैक के वो जो रूब्रिक थे उसके तरफ ध्यान ही नहीं था मेरा, कि जब बिजनेस उसका ठंडा चलता है उसके बाद में उसको जो इम्पेशंस होता है दैट इज जबरदस्त। वो एकदम सही रूब्रिक था सर। मतलब अभी इस तरह से सोचना चालू कर देना पड़ेगा कि यार वो केस को पढ़ने के बाद में और देखने के बाद में सबसे पहले दिमाग में आर्सेनिक ही आती है सर। सबसे पहले बस आर्सेनिक। मेरी भी आर्सेनिक ही थी, लेकिन मैंने सिटी क्यों किया ना, हाँ मैं वही पे हपक गया। मैं वहां तक बोला चल आर्सेनिक है ये, ओवर कॉन्फिडेंस। तो बच्चे ने तो बोल दिया इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, घर से आवाज बाहर गई, झगड़ा बाहर गया तो भी फर्क नहीं पड़ता है। बोला अरे चलो वाह। आर्सेनिक पड़ गई, सोचो अभी आगे। नहीं, बहुत बढ़िया। और वो कैसा है वहां पे आपने जो किया कि आवाज जो है ना वहां से आपने वो सही तरीके से पकड़ा सर वो केस को। यस यार यस। हाँ, मतलब वो खास के उल्टी होना, मतलब वो खांसने का वो उसका जो तरीका है वो कितना सीवियर है, वो समझ लेना चाहिए हमें सही तरीके से। और मेटाफोरिकली भी वो वैसे ही होता है कि उसका जो आवाज है वो दूसरे लोगों, मतलब क्या है ना कि हमें अगर कोई किसी को
कुछ चीज बतानी है और हम बता नहीं पाते तो हमारा मेटाफोरिकली भी खांसी बाहर निकलती है। हाँ बराबर है। तो हाँ, एकदम बढ़िया सर। थैंक यू फॉर दिस नाइस ट्रीट सर। थैंक यू सर, आप इतने देर तक बैठे हमारे लिए। अरे नहीं सर, बहुत सही है ये सर। आज मैं सवेरे से सोच रहा था मतलब कितने बजे है। नहीं थोड़ा क्या हो गया सर, एक्चुअली ये 10 तारीख मैंने मांग के लिया था प्रवीण सर से, और मुझे नहीं मालूम था, और सैटरडे इवनिंग को एक मेरे को आज एक शाम का फंक्शन का इनविटेशन आया, तो जी उसको भी जी। ना नहीं बोल सकते थे, और वो इनविटेशन ऐसा था कि 5 से 8 बजे तक का फंक्शन था, तो उस बहुत बीच में वीसी भी नहीं रख सकते थे ना, हम्म, और 8 से 9 सवा 9 बजे तक एक दो तीन पेशेंट थे, उतना देखे और घर पे आए और फिर वीसी चालू। तो चलो प्रवीण सर बढ़िया। थोड़े नाराज हो गए थे मेरे से कि मेरी तो गुलाबी नींद रहती है, आप खराब कर रहे हो। बोला नहीं यार, अपने बाप वो प्रवीण सर तो चद्दर ओढ़ के सो गए होंगे। नहीं नहीं, आ गए वो तो। आ गए। सर आपने इपिका के साथ में खाना भी भेज दिया था। का जब मैं रात को बीसी में नहीं होता हूँ तो आप खूब वो करते हो सर। बढ़िया बढ़िया। अरे डर अभी हम सभी लोग आपसे डर जाते हैं ना, मास्टर आगे शांति से बैठो। अब आप जब नहीं रहते तो हम मस्ती कर लेते थोड़ी। उतना जी लिबर्टी जी मिल जी जाती जी। है आपको फिर। ठीक है सर, मैं निकल जाता हूँ, आप मस्ती कीजिए। नहीं नहीं नहीं, सर, नहीं, अभी ये नहीं कर जाओ, अभी आप ही बोल दो कुछ तो ईपी कैक के बारे में, और फिर एंड करेंगे वीसी, क्योंकि अभी टाइम भी हो गया है। हेलो सर। सर ये जो आपने जो केस बताया इसमें इसके अकॉर्डिंग इसको चाहिए सब चीजें, तो उसके लिए क्या रूब्रिक लिया सर आपने? क्या बोले? ये पेशेंट को इसके अकॉर्डिंग चाहिए सब चीजें, तो उसके लिए क्या रूब्रिक लिया? इम्पेशेंट वर्क ऑफ, वही कोर रूब्रिक है उसका। ओके सर। और मोरोज व्हेन बिजनेस डज नॉट प्रोसीड फास्ट, उसके मन मुताबिक बिजनेस फास्ट जाना चाहिए, हर चीज काम फास्ट होना चाहिए, इसको फास्ट लगता है सब, कैप्रिशियस है, एब्यूजिव है ये, ट्रिपल इंपॉर्टेंट सीन्स, चिल्लर बातें भी इसको बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। मैंने रूब्रिक्स डाले, देखो ग्रुप में बहुत सारे, ऑलमोस्ट सब डाले। contemptuous everything, cautious गवर्नमेंट है ये, elements from indignation, irritability, heat during, anger trifles at, abusive, elements from emotions, confusion of mind, fever during, temper tantrums, discontented everything with, ये तो पुअर था अपने केस का। hysteria, respiration with complaints of delusion, unfortunate he is, nibble desire to, काटते रहते हैं, कुरेदते रहते हैं, impatience, heat with, cursing, elements from anger, anguish, placenta with retained, थोड़ा सा भी काम बचा तो इसको लगता है कि यार तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे हो। ठीक है, ओके सर। चुगली भी करता है, स्लैंडर डिस्पोजिशन है, कॉरलसम है, इंडस्ट्रियस है, लेकिन काम करता है खुद और दूसरे को भी काम लगाता है। सर एंगर कॉन्ट्राडिक्शन, हेलो। हाँ हाँ सर, ये जो बड़ा रूब्रिक है एंगर कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम, उसमें इपेका नहीं है। अरे इसको कौन कॉन्ट्राडिक्ट करने जाएगा, सोचो ना यार, ये अच्छा। इतना कैप्रिशियस है, इसको कौन, तुम कर सकोगे क्या? उसके बेटे के जूते में जाके देखो, इसको कॉन्ट्राडिक्ट करना आसान है क्या? हाँ अच्छा, वैसे। आर्सेनिक का बाप बोला ना मैंने, हम्म। इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर ही नहीं सकते, बंदा बिहेव करके दिखाएगा, बाद में जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि ये खुश हो ही नहीं सकते, हार्ड टू प्लीज है ना, इसके मन मुताबिक करो तो भी ये कुछ ना कुछ उसमें निकालेगी, सेंसोरियस है, उसमें थोड़ी भी गलती निकालेगी और फिर से उसके ऊपर राड़ा कर देगी, बवाल मचाई देगी, इसकी आदत ही है। तो आईपीआर भी उसी सब से ही सब ये करेगा, इसको कॉन्ट्राडिक्ट मत करो, छोड़ो, जाने दो, अपने मन से रहो, इसको कैसा भी करो, आप कुछ नहीं कर सकते।
ओके, डरता है बढ़िया सर, आईपीआर थैंक यू। उससे। आईपीआर उससे डरता ही है, डर के अरे रहता है। डरेगा ही नहीं, डरने जैसा ही उसका बिहेवियर ही वैसा है। अभी सर ने, भागवत सर ने भी इसीलिए कुछ रूब्रिक्स कॉन्ट्राडिक्ट नहीं डाले, करता है। देखो देखो रूब्रिक मस्त डाले सर ने। डिससेटिस्फाइड, डिसकंटेंट, वांट्स दिस एंड दैट। एक बार ये चाहिए, एक बार वो चाहिए, उसको खुद को ही में पता नहीं। कैप्रिशियस में भी है ये रेमेडी, इसको खुद को ही पता नहीं होता है कि मेरे को क्या चाहिए, तो कैसे खुश रखोगे इसको? बराबर है ना? यस सर, यस। ये ड्यूटी वाली है क्या, मतलब ड्यूटी बॉन्डेड है क्या? इंडस्ट्रियस है, ड्यूटी नहीं है, इंडस्ट्रियस में है। ये पैसे के ओके पीछे सर। ग्रीडी क्यूपिडिटी है, जितने डिजायर्स, फुल ऑफ डिजायर्स, और सर तो ये इनएक्सप्रेसेबल डिजायर्स, ऐसा रूब्रिक है इसका। ड्यूटी ड्यूटी नहीं, कुछ खाली सिर्फ काम करना है सर। अरे इसको कौन ड्यूटी पे रखेगा? ये 5 से 6 8 सुबह में 11 से 6 बजे तक का काम करने, ड्यूटी करने जैसा बंदा है क्या ये वहां पे ही जाके गलती से सीरियस नेचर दिखाएगी। बिल्कुल सर। और कुछ? आज मेरे लिए प्रवीण सर भी जाग रहे हैं, कितना अच्छा लगा मुझे। सर और थोड़ा तकलीफ देता हूँ, वो जो कैप्रिशियसनेस क्रियोसोट और इसका कैसे थोड़ा सा कर सकते हैं अपन? क्रियोजोट में जिसने गलती किया उसी ने माफी मांगनी पड़ती है, वो दूसरे किसी के माफी से हटता ही नहीं। यस सर। और ये सवाल ही नहीं, इसमें माफी का सवाल ही नहीं। इसमें माफी का सवाल ही नहीं। क्रियोजोट फिर भी मान जाएगा यार कि हाँ ठीक है, तूने मेरे को सताया था ना, माफी मांग रहा है ना, चल तेरे को छोड़ दिया। ये उससे के भी आगे, ज्यादा आगे वाली। यस सर, यस सर। ओके। डिजायर टू बी कैरिड में है ना वो कैरेस्ट, क्रियोसोट शायद उसमें हाँ, कैरेस्ट। ये इपिकैक सिर्फ कैरिड, डिजायर टू बी कैरिड में है। क्रियोजोट को कैरेसिंग किया ना तो अच्छा लगता है, इसको वो भी अच्छा नहीं लगता। इसका कैरी करना मतलब तुम काम मेरे मन के मुताबिक काम करो, ये मेरा कैरिंग है, यही मेरा ट्रांसपोर्टेशन है। एक बेचारा काम का मारा। प्रवीण सर है क्या? एंड करते हैं अभी। किसी को कुछ डाउट हो तो डाल दो ग्रुप में, कर लेंगे। जसकरण सिंह कुछ बोले नहीं, राहुल सर कुछ बोले नहीं। सर मैंने अभी ज्वाइन किया, एक्चुअली मेरा कोई ऑनलाइन केस चल रहा था पेशेंट के साथ। ओके ओके, सॉरी सर, सॉरी। सर पूरा गूगली घुमा दिया आपने, बिल्कुल एपिक। कहाँ घुमा दिया सर, सिंपल केस था। हाँ माड़ी सर, कौन सी रेमेडी निकली? एपिकैक क्या? जलेबी की तरह सर। इपिकैक है, इपिकैक। अच्छा, पूरा दिन घुमाया आपने, ग्रुप हैंग कर दिए जाए। हार्ड टू प्लीज सर भी हो गए हम लोग के लिए। आप तो खाना खा गए, लेकिन हमें उल्टी हो गई एपिकैक सुन के खाना खाकर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझ जाना चाहिए। चैटिंग हुई, सारे लोगों ने सर, सही आपने बोला, सब कुछ निकल गया, पूछ रह गई, वैसी वाली हालत आपने सबकी कर दी सर आज। ने तो थाली भी सुंदर भेजी थी सजा कर। चलो फिर, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू Thank you सर। very much, sir. Gratitude, sir. From दिलीप जानी सर भी है। Thank you very much, sir. थैंक Gratitude, यू sir. सर सच में आई ओपनर केस था, और आपने बिजी शेड्यूल में हमें इतना समय दे दिया, तो वेरी थैंकफुल सर। और इतनी जल्दी आपने केस का फील पकड़ के हमें आपने एक्सप्लेन किया, ये आपका तप ही है, क्योंकि इतनी जल्दी आपने CTQ करना और उसका फील पकड़ना, ये इतना आसान नहीं है। सो आपने इतनी अच्छी तरह से इस गवर्नमेंट एंड ग्रेडी इपिकैक को समझाया, तो हम ज़रूर इसको हमारी डेली प्रैक्टिस में यूज़ करेंगे। सो थोड़ा सा
काम बाकी रह जाने पर जो इम्पेशंस होने वाली, गुस्सेला होने वाली और एप्रिसिएशन अगर दूसरे को मिलता है, कलीग को, तो वो जो काम कर रहा है वो खत्म क्यों नहीं हो रहा है, जल्दी होना चाहिए। बस ये सोच के वो दूसरों पे गुस्सा निकालने वाला इपिकैक आपने इतनी अच्छी तरह से समझाया कि बस सर, ये बहुत आई ओपनर था और हमने जो बक्से बनाए थे उसको आपने मतलब दूर किया हमारा ये प्रिजुडाइज। सो आई एम वेरी थैंकफुल and gratitude to Dr. Mahesh Chandra sir, and thank you so much Dr. Manik sir, Dr. Manoj sir, Shashikant Shinde sir एंड डॉक्टर दिलीप जानी सर, जिन्होंने अभी एक केस बहुत अच्छी तरह से इपिकैक का हमें एक्सप्लेन किया, और डॉक्टर भागवत सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू एंड गुड थैंक नाइट यू ऑल ऑफ एवरीवन। यू। मादिक सर, मैंने इसीलिए बोला था कि ये केस एकदम ऐसे नहीं निकला है, 25-30 साल का तप है आपका सर, जब जाके ये फट से निकलता है सर। तो इसीलिए हमें इतना ही तप करना चाहिए, तब जाके हमारा कुछ होगा। होता है सर, आप लगे रहो, हो जाएगा। ऑल दी बेस्ट आपको भी। थैंक यू थैंक यू सर, सर, थैंक थैंक यू सर, अभी थैंक एंड यू थैंक यू करता हूँ। सर, थैंक यू। बहुत अच्छा केस था। और ये एक बात और ध्यान में आ गई कि आर्सेनिक जब ये सोचा जाएगा और कुछ आर्सेनिक से ज्यादा टाइट मिलता है कुछ, तो फिर इपिका की तरफ जाना चाहिए। हाँ बस। सर ये डीडी आपने बताया, बहुत बढ़िया बताया सर। बहुत बढ़िया जो था सर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया डीडी, क्योंकि ये इससे तुरंत मतलब आपने जो डीडी क्वेश्चन था ना, वो मतलब जबरदस्त, वो हर केस में याद रहेगा सर, क्योंकि वो उससे तुरंत क्लियर हो जाएगा कि वो उसको अपने पढ़ी है कि नहीं, किसी को सुनाई देता है बाहर। इसको सिर्फ काम की पड़ी रहती है, दुनिया गई तेल लेने। आग लगे बस्ती में, हम अपनी मस्ती में। मेरा काम मेरी जगह होना ही चाहिए। सर एलियम स्टाइल भी बड़ा क्लोज है आर्सेनिक के। अभी आर्सेनिक तो उसका जो सिमिलैरिटी है सर, आप सिखा दो। सर आर्सेनिक को तो एवरेज होता है ना, लेकिन ये तो इपिकाक नहीं होता है ना इतना। क्या बोला ना सर रुब्रिक, मैंने एवरेज। ग्रुप में। अरे अनएक्सप्रेसेबल डिजायर्स है इसके। ओके सर। ग्रीडी, क्यूपिडिटी, अनएक्सप्रेसेबल डिजायर्स। उसको खुद को भी पता नहीं चलता कि मेरे को कितना चाहिए। सर कल का केस नहीं था उनका मनोज सर का, वो भी तो सेम ऐसे ही था, डिक्टेटोरियल था, हार्ड टू प्लीज था, बाइटिंग टम्बलर था, तो ऐसे ही लग रहा था कि आर्सेनिक ही है। सर मैंने ग्रुप में स्टडी शेयर करी थी इपिकेक और एलियम की, और दोनों बिल्कुल पास पास लगे थे वो हार्ड टू प्लीज वाले में, और कोइंसिडेंटली आज आपका इपिकेक ही आ गया। ये पहले मेरे को आर्सेनिक ही लग रहा था इनका, आर्सेनिक। कोइंसिडेंस नहीं है। मैं आज केस दूसरा ही डालने वाला था, लेकिन जैसे ही कल वो एलियम सटाइवा हो गया और उसमें इपिकैक का डीडी हो गया, तो बोला चलो आज इपिकैक कर डाल।